कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयोर्विन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। ओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनिए सोमवार व्रत की अति ही पावन और दुर्लभ व्रत कथा। एक समय की बात है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती जी संसार भ्रमण के लिए पधारे। घूमते घूमते वे विदर्भ देश में अमरावती नामक नगरी में पहुँचे। वहाँ की शोभा उन्हें भा गई। वे एक शिवालय में ठहर गए। एक दिन पार्वती जी की इच्छा चौसर खेलने की हुई। शंकर भगवान और भगवती पार्वती जिस समय चौसर खेल रहे थे, तभी शिवालय का पुजारी वहां आ गया। पार्वती जी ने पुजारी से पूछा कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में कौन जीतेगा। ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे कह दिया कि भगवान शंकर। थोड़ी ही देर बाद बाजी समाप्त हो गई और जीती माता भगवती। ब्राह्मण के बिना विचारे भविष्यवाणी करने पर माता को क्रोध आ गया। यद्यपि शंकर भगवान ने अनेकों बार देवी को समझाया, पर वे न मानी और उन्होंने उस ब्राह्मण को कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया। कोढ़ी होकर ब्राह्मण बहुत दुखी था। काफी दिन बीत चुके थे। एक दिन शिवालय में देवलोक की अप्सराएं पधारी। ब्राह्मण को कोढ़ से दुखी देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि तुम षोडश अथवा 16 सोमवारों का यथाविधि व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे क्लेश कट जाएंगे। विधि यह है कि तुम सोमवार के दिन स्नान करके शुद्ध मन से स्वच्छ वस्त्र धारण करो। रसोई के समय आधा सेर स्वच्छ और साफ गेहूं का आटा लो, उसके 3 अंगी बनाओ। फिर घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र व जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की पूर्ण श्रद्धा से पूजा करके 3 अंगियों में से एक शंकर भगवान को सादर समर्पित करके एक को उपस्थित जनों में बांटकर शेष को स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करो। इसी प्रकार जब 16 सोमवार व्रत रख चुके तो 17वें सोमवार को पाव सेर पवित्र आटे की बाटी बनाकर उसमें आवश्यकतानुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। उसी का शंकर भगवान को भोग लगाकर शेष भक्तजनों, कुटुंबी जनों और आपस में बांट लो। ऐसा करने से शंकर भगवान की कृपा से तुम शीघ्र ही शोक से मुक्त हो जाओगे। अप्सराएं यह कहकर स्वर्ग वापस चली गई। अब ब्राह्मण ने पूर्ण श्रद्धा के साथ 16 सोमवार का व्रत रखा। फलतः कुछ ही समय में वह रोग और शोक से मुक्त होकर धन धान्य से संपन्न हो गया। कुछ दिनों बाद उसी शिवालय में शंकर भगवान और माता पार्वती पुनः पधारे। ब्राह्मण को रोग मुक्त देखकर माता पार्वती जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें जब यह प्रदोष 16 सोमवारों के व्रत का चमत्कार ज्ञात हुआ, तब उन्होंने भी अपने रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए 16 सोमवारों का व्रत रखने का निश्चय किया। उस व्रत के फलस्वरूप कार्तिकेय माता पार्वती के आज्ञाकारी बन गए। तब उन्होंने इसको जानना चाहा। जब उन्हें पता लगा कि मेरे मनाने के कारण 16 सोमवारों के व्रत रखे गए थे, तो उन्होंने भी अपने रूठे ब्राह्मण मित्र को मनाने के लिए 16 सोमवारों का व्रत किया। व्रत पूरा करने के बाद वह ब्राह्मण एक राज्य से दूसरे राज्य में चला गया। वह ब्राह्मण जिस राज्य में गया था, उस राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरी सजी सवरी हथनी जिस भी युवक के गले में पुष्प माला डाल देगी, उसी के साथ मैं अपनी इकलौती राजकुमारी का विवाह करूंगा। अब वह ब्राह्मण भी उसी स्वयंवर में गया हुआ था, तो हथनी ने उसी ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। राजा ने बड़ी धूमधाम के साथ अपनी लड़की का विवाह ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया। राजकुमारी को विवाह के कुछ वर्षों बाद पता चला कि 16 सोमवारों के व्रत के शुभ फल स्वरूप ब्राह्मण कुमार उसे पाने में सफल हुआ था, तो उसने योग्य पुत्र की कामना से
16 सोमवारों का व्रत रखा। सुप्रभात से राजकुमारी के सर्वगुण संपन्न सुपुत्र ने जन्म लिया। उस राजकुमार को जब यह बात पता लगी कि वह 16 सोमवारों के व्रत का परिणाम है, तो उसने राज्याधिकार पाने के लिए 16 सोमवारों का व्रत रखा। व्रत पूरे होते ही उस युवक को एक राजा के दूतों ने अपने देश की राजकुमारी के लिए वर लिया। उस देश का राजा वृद्ध हो चुका था, अतः विवाह के बाद शीघ्र ही उसका स्वर्गवास हो गया और ब्राह्मण कुमार राज्य पाने में सफल हो गया। राज्य पाने के बाद ब्राह्मण कुमार ने शिव पूजन के लिए सामग्री तैयार करने के लिए राजकुमारी से कहा, मगर राजकुमारी ने अपनी दासियों से वह तैयार करा दी। ब्राह्मण कुमार जब पूजा समाप्त कर चुका, तभी भविष्यवाणी हुई कि या तो वह अपनी पत्नी को त्याग दे, वरना तुम्हारा राजपाट समाप्त हो जाएगा। राजा को भविष्यवाणी पर दुखद आश्चर्य था, मगर मंत्री परिषद के परामर्श पर उसे रानी को त्याग देना ही पड़ा। भटकती हुई रानी दूसरे नगर में पहुंची। उसके वस्त्र फट गए थे। उसकी नजर एक बुढ़िया पर पड़ी। वह अपना कता सूत बेचने जा रही थी। रानी ने सूत की गठरी अपने सर पर रख ली। तभी बड़े जोर की आंधी आई और रानी के सिर के सूत की गठरी को उड़ा कर ले गई। जब बुढ़िया ने रानी को धक्का देकर अपने पास से भगा दिया, इसके बाद रानी आश्रय की खोज में एक तेली के घर गई, लेकिन इसके वहां जाते ही तेली के समस्त बर्तन चटकने लगे, तो तेली ने भी उसे धक्का देकर वहां से भगा दिया। इस प्रकार रानी दर दर दुत्कारी जाती। अंत में वह एक ग्वाले के हाथ पड़ी। वह इसे एक शिवालय के गोसाई के पास ले गया। रानी ने गोसाई जी से पूरी आप बीती सुनाई। उन्हें रानी पर दया आ गई। उन्होंने रानी को अपने आश्रम में आश्रय दिया। वह रानी जिस भी चीज को छूती वह बिगड़ जाती। पानी और भोजन में कीड़े पड़ जाते। इस पर गोसाई जी भी बहुत दुखी हुए। उन्होंने शंकर भगवान की अनेक प्रकार से विनती की और रानी को 16 सोमवारों का व्रत रखने का आदेश दिया। रानी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ 16 सोमवारों का व्रत रखा। 17वें सोमवार के बाद ब्राह्मण कुमार को स्वप्न आया कि दूसरे ही दिन अपने दूतों को रानी की खोज में दौड़ा दो। दूत रानी को खोजते हुए गोसाई के आश्रम में जा पहुंचे, मगर गोसाई जी ने रानी को विदा करने से इनकार कर दिया। राजा को जब पूरा समाचार ज्ञात हुआ, तो वह स्वयं गोसाई जी की सेवा में उपस्थित हुआ। रानी ने अपने पति को पहचान लिया। गोसाई जी ने सभी हाल सुनकर शंकर भगवान के कोप की बात जानकर रानी को राजा के साथ विदा कर दिया। राजा रानी जब राजधानी में पहुंचे, तो प्रजा ने बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। राजा ने प्रजा हितकारी अनेक काम किए। शंकर भगवान की कृपा से राजा रानी ने अनेक वर्ष तक राजपाट का सुख भोगा और काफी लंबी आयु तक सुख पूर्वक संसार भोग कर शिवलोक को प्रस्थान किया। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी 16 सोमवार व्रत की महिमा। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और निष्ठा से भगवान शिव के चरणों में समर्पित हो जाता है, भगवान शिव उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आप सुनिए श्री शंकर भगवान जी की आरती। जय शिव ओमकारा स्वामी, जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे।
ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबरे पीतांबरे बाघांबरे अंगे, स्वामी बाघांबरे अंगे। सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करे के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई जन गावे। कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। तो प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार यह पावन सोमवार व्रत कथा पूर्ण होती है। जो भी भक्त श्रद्धा, संयम और सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए इस व्रत को करता है, उसके जीवन के दुख, भय और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। भगवान शिव केवल व्रत नहीं देखते, वे भक्त का भाव देखते हैं। एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्चा विश्वास, इन्हीं से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं जो इस कथा को स्वयं सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसके घर में सुख शांति और शिव कृपा सदैव बनी रहती है। अतः हे प्रभु भोलेनाथ, हमारी भूल चूक को क्षमा करें, हमारे जीवन को धर्म, भक्ति और सद्बुद्धि से भरें और हमें अपने चरणों में स्थान दे। तो सभी प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। यदि आज की यह पावन कथा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बेल आइकन दबाइएगा ताकि हमारी ऐसी ही भक्तिमय कथाएं निरंतर आप तक पहुंचती रहे। आप सभी सुखी व स्वस्थ रहें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।